बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। आज का हमारा टॉपिक है वाक़यात शाम ग़रीबा और ज़ाकिरीन। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैंने शाम ग़रीबा के वाक़यात पर मबनी एक सिलसिला बयान शुरू किया हुआ है, मगर आज अपना मौजू शुरू करने से पहले मैं चंद गुज़ारिशात करना चाहता हूँ। इस हकीकत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि आज हमारे मेंबर पर जिस तरह वाक़यात करबला बयान किए जा रहे हैं, इनमें पाक ख़ानदान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत का ज़रा भर भी लिहाज नहीं रखा जा रहा है। इस दौर में मुकर्ररीन और सामीन के दोनों तबके शिद्दत पसंद बन गए हैं। इल्म नफ्सियात का मुसलमा है कि इंसान के जहन में जब कोई कैफियत पैदा होती है तो इस कैफियत से ज़हनी आसाब में तहरीक पैदा होती है, और पहली मरतबा इस तहरीक की वजह से इंसानी जहन की जो कैफियत होती है वो दर्जाती लिहाज से अपने शदीद तरीन दर्जात पर होती है। और अगर इंसान एक ही तहरीक बार बार पैदा करने की कोशिश करे तो इसकी शिद्दत में आहिस्ता आहिस्ता कमी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि बार बार की तहरीक से आसाब इसके आदी हो जाते हैं। ताई कि एक मकाम ऐसा आता है कि ज़हनी आसाब थक कर काम करना ही छोड़ देते हैं। इसलिए अगर किसी तहरीक को हमेशा इसके शदीद तरीन दर्जा पर बाकी रखना हो तो फिर इसमें हर मरतबा कुछ न कुछ इजाफे की ज़रूरत होती है। दोस्तों, इसकी हिस्सी मिसाल ऐसे है कि जैसे इंसान अपनी फसल बढ़ाने के लिए ज़मीन में खाद इस्तेमाल करता है, तो इसकी ज़मीन पहली बार खाद की वजह से बहुत अच्छी फसल देती है, लेकिन इसके बाद अगर खाद की मिकदार में इजाफा न किया जाए तो ज़मीन इस खाद की आदी हो जाती है और वह पहली मरतबा की तरह फसल नहीं देती। हाँ, अगर फसल की मिकदार को बहाल रखना हो तो फिर हर बार खाद की मिकदार में थोड़ा बहुत इजाफा करना लाजमी होता है। इसलिए अमरीकी माहिरीन ज़राअत ने कहा था कि खाद ज़मीन के लिए जहरीले नशे की तरह है और हम अपनी ज़मीनों को इसका आदी कर चुके हैं, और आने वाले वक्त में अमेरिका की ज़मीन से भरपूर फसल लेने के लिए हमें तमाम ज़री ज़मीन पर 2 इंच खाद की तय चढ़ाना पड़ेगी। फिर हमें मतलूबा मिकदार में फसल हासिल हो सकेगी, जो कि हम आजकल थोड़ी सी खाद से हासिल कर रहे हैं। बाइना ज़िक्र मसाइब भी दरअसल इंसान के आसाब में तहरीक पैदा करता है, और अगर इसकी मिकदार में इजाफा या तब्दीली ना हो तो सामीन के दिलों में पहले जैसी कैफियत पैदा नहीं की जा सकती। दोस्तों, इसलिए एक मकाम पर जो ज़ाकिरीन मुसलसल अशरे पढ़ते हैं, इनके लिए कई मसाइल पैदा हो जाते हैं। आज अगर हम अपने मिंबर का जायज़ा लेते हैं तो मसाइब के वाक़यात के बयान में बहुत ज़्यादा शिद्दत आ रही है, और प्रोफेशनल मुकर्रीन हमेशा मसाइब की मिकदार में इजाफा करने में मसरूफ़ हैं, जिसकी वजह से आजकल मजालिस अज़ा की फ़िज़ा काफ़ी हद तक तौहीन अमेज़ रवायात के करीब पहुँच चुकी है, और कुछ लोग तो दुनिया व अक़बा से बेनियाज होकर ज़्यादा रुलाने की हवस में मुब्तला होकर नाउज़ बिल्लाह तौहीन का इर्तिकाब भी कर रहे हैं, और सामीन इस ज़हर मुसलसल के आदी होते जा रहे हैं। इसलिए मैं मुकर्रीन और सामीन के सामने दस्तबस्ता गुजारिश करूँगा कि वो मैदान तकरीर में उतरने से पहले मुअज़्ज़ज़ और शरीफ घरों के रस्म व रवाज और आला ख़ानदानों की आला इक़दार का मुशाहिदा करें कि वो एक दूसरे से बोलते कैसे हैं, इनके दरमियान जुमला मामलात के आदाब क्या हैं, इनका असलूब बयान और तरीके गुफ्तगू क्या है। यानी कोई शरीफ आदमी या कोई अदीब शख्स किसी शरीफ का कोई वाक़या कैसे बयान करता है। क्या कभी किसी शरीफ और बाइज़्ज़त घर में बुजुर्गों को मुखातब करने में वाहिद के सीगे इस्तेमाल होते हैं? क्या कोई शरीफ आदमी बुजुर्गों से तो कुजा अपने बच्चों से भी तू तां करके बात करता है? दोस्तों, जिस आदमी को ये मालूम नहीं होगा कि शुरफाए दहर कि आदाब हयात, तर्ज़ माशरत, असलूब बयान, अल्फाज का इंतखाब और ज़बान की शाइस्तगी क्या है, वो शख्स लाजमन पाक घर के वाक़यात बयान करते हुए कहीं ना कहीं अमदन या सहवन ऐसी गलती ज़रूर करेगा जिससे इसकी आखिरत बर्बाद होने का इम्कान पैदा हो जाएगा। हकीकत यह है कि हम पाक ख़ानदान रिसालत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शायान शान अल्फाज तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, ना ही हमारी लियाकत, बसात या ज़हनी इस्तादाद इतनी है।
लेकिन उन पाक ज़वात अलैहिस्सलातो वस्सलाम का जिक्र पाक करने के लिए कम अज़ कम अपने माहौल और माशरे के आला तरीन लोगों जैसा तर्ज गुफ्तगू तो इख्तियार कर ही सकते हैं। इसमें तो हमें कोई रुकावट नहीं है। इसके बावजूद भी हम जिक्र पाक करते वक्त अगर गंवार ज़बान और घटिया अल्फाज इस्तेमाल करते रहें तो फिर ये मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातो वस्सलाम पर जुल्म करने के मुतरादिफ है। और इसकी सजा क्या है आप सब जानते हैं। तारीख करबला का बगौर मुताला करने वाले लोग अच्छी तरह जानते हैं कि तारीख मक्तल की जुमला कुतब में जा बजा ऐसे वाक़यात और रवायात मौजूद हैं कि जो एक दूसरे की तरदीद करते हैं। एक वाक़या दूसरे वाक़े को रद्द करता है। इसलिए इन मुतज़ाद व मुतनाकस बयानात के ढेर में से हकीकत तलाश करना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है। दोस्तों, अब इस मौका पर सवाल ये पैदा होता है कि इन वाक़यात में से हमें कैसे मालूम होगा कि यह वाक़या दुरुस्त है या ये गलत है। इसका दुरुस्त पैमाना क्या है? इसका जवाब यह है कि इस चीज़ के लिए हमें शहंशाह मुअज़्ज़म सादक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने एक सही पैमाना अता फरमाया है। उन्होंने फरमाया था कि तुम हमारे मसाइब ज़रूर बयान करो मगर हमारी तौहीन न करो। यानी मसाइब और तौहीन के दरमियान जो नाजुक सी दीवार है वो जरा सी बेअदबी की ठोकर से चकनाचूर हो जाती है। इसका बचाना वाजिब है। दोस्तों, हकीकत ये है कि जहां जुल्म को छुपाना एक जुल्म है वहां खानदान तौहीद और रसालत अलैहिस्सलातो वस्सलाम के मकामात और मरातब आलिया को ठेस पहुंचाना जुल्म अजीम है। क्योंकि मोहब्बत और एहतराम हमेशा गलीज अल्फाज और सफाक तर्ज बयान से रोकते हैं। यानी कोई मुहिब अपने हकीकी महबूब का जिक्र बेअदबी या घटिया और बाजारी अल्फाज में कर ही नहीं सकता, बशर्ता कि वो अपनी मोहब्बत में सच्चा और खालस हो। क्योंकि ये बात आयने मोहब्बत और आयने वफा के सरासर खिलाफ है। दूसरा ये कि अखलाकी एतबार से भी ये बात किसी शरीफ के लिए ज़ेबा नहीं। अगर किसी जाकर मुकर्रर और रोज़ा ख्वान या आलम की समझ में मेरी ये बात आ सके तो मसाइब बयान करने के लिए ये एक मुसलमा कुलिया कायदा पैमाना और असलूब बयान है कि जो हमें शहंशाह मुअज़्ज़म सरकार इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने अता फरमाया है। अब मैं आपके सामने शाम गरीबा के वाक़यात बयान करना चाहता हूँ, मगर मैं इस पैमाने को सामने रख कर ही गुफ्तगू करूँगा। आम मुकर्रीन के सामने या औलीन तरजीब पब्लिक होती है, मगर मेरे लिए ये पैमाना भी जुदा है। मेरे सामने सबसे पहले मेरे और आपके मोनम हकीकी शहंशाह ज़माना अजरल्लाहु फर्ज शरीफ की ज़ात अक़दस है और मैं इन्हीं से तौफीक का तलबगार हूँ कि वो पाक ज़ात अलैहिस्सलातो वस्सलाम मुझ नाचीज़ को कम अज़ कम इतनी तौफीक ज़रूर अता फरमाएंगे कि मैं इस अंदाज में ये वाक़यात बयान कर सकूँ जो इनके पाक ख़ानदान अलैहिस्सलातो वस्सलाम की ख़ानदानी अज़मत के मियार पर पूरे उतरें और मेरा ये सिलसिला बयान इनके आइदाद ताहिरीन अलैहिस्सलातो वस्सलाम की नुसरत शुमार हो। आमीन। शाम गरीबा। सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि शाम गरीबा का आगाज़ वाक़यात करबला में कहाँ से शुरू होता है। दोस्तों, साहिबान मक्तल बयान करते हैं कि जिस वक्त इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ज़ीन ज़ुल से उतरे तो इसके बाद कुछ वक्त उन्होंने पैदल जंग की, जो मैं इनकी शहादत के वाक़यात में बयान कर चुका हूँ। इसका बात का सबूत ये है कि आज जहाँ रोज़ा अतर है, इस मकाम से काफ़ी दूर वो मकाम मौजूद है जहाँ इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ज़ीन ज़ुल से उतरे थे। तारीख़ बताती है कि उन्होंने इस मकाम से लेकर मकाम शहादत तक जो फासला है वो पैदल जंग करते हुए तय फरमाया और मकाम शहादत से मज़ार अतर 16 कदमों के फासले पर है। दोस्तों, इसकी वजह यह है कि इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातो वस्सलाम की शहादत के बाद 11 मुहर्रम की रात मलका कायनात आपकी पाक वालदा सलवातुल्लाह अलैहा अपने लख्ते जिगर की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले आईं और उन्होंने आकर इस मकाम को जीनत बख्शी कि जहाँ आज मज़ार अतर है। यहाँ आकर पाक मलका दो जहां सलवातुल्लाह अलैहा ने आवाज़ दी, मेरे मजलूम फर्जंद, मेरे लख्ते जिगर अलैहिस्सलातो वस्सलाम, आपने हमें इस वक्त आजमाया था
کہ جب ہماری تکفین ہو چکی تھی آپ نے فرمایا تھا کہ جب تک پاک والدہ صلوات اللہ علیہا ہمیں نہیں بلائیں گی ہم نہیں آئیں گے، اور میں نے کفن کے بند کھول کر آپ کو گلے سے لگایا تھا۔ میرے لال آج ماں بلا رہی ہے، آپ خود آ کر دکھی ماں کو گلے سے لگائیں۔ جب پاک ماں صلوات اللہ علیہا نے اپنے مظلوم بیٹے علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز دی تو امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے سر لاش مقام شہادت سے اٹھی اور لاش اطہر نے بغیر سر کے چلنا شروع کر دیا۔ 16 قدم چل کر آپ نے پاک والدہ صلوات اللہ علیہ کو گلے لگایا۔ جہاں آپ نے پاک والدہ صلوات اللہ علیہ سے ملاقات کی تھی اس جگہ آج پاک مزار ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ زین سے اترے وہاں سے کافی فاصلے پر آ کر شہادت پائی، اور آپ نے یہ فاصلہ جنگ کرتے ہوئے طے فرمایا۔ اس آخری جنگ کی منظر کشی پاک معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہا نے ان الفاظ میں فرمائی ہے کہ ہم سبھی مستورات صلوات اللہ علیہا آخری کنات کے قریب کھڑی ہو کر دیکھ رہی تھی۔ کافی دور ہمیں فوجوں کا ہجوم دکھائی دیا، مارو مارو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ فوجوں کا ہجوم کسی وقت دائیں طرف بھاگتا اور کسی وقت بائیں طرف بھاگتا تھا۔ اس ہجوم کے اندر کبھی کبھی ہمیں اپنے پاک بھائی علیہ الصلوۃ والسلام کی تکبیر کی آواز سنائی دیتی تھی، اللہ اکبر، اور کبھی رہ رہ کر آواز آتی تھی کہ حل من ناصر ینصرنا، کوئی ناصر ہے جو ہماری نصرت کرے۔ میرے پاک بھائی کو ہجوم نے گھیرا ہوا تھا۔ جس طرح میرے مظلوم بھائی علیہ الصلوۃ والسلام حملہ کرتے شامی ملائین آ کر فرار ہو جاتے، مگر باقی پیچھے سے حملہ کر دیتے تھے۔ چاروں طرف میدان میں گرد و غبار کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ ہجوم آہستہ آہستہ خیام کی طرف بڑھ رہا تھا، یعنی امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام خیام کی سمت بھی بڑھ رہے تھے اور جنگ بھی فرما رہے تھے۔ شیخ عبدالعلی حروی تہرانی فرماتے ہیں کہ امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر گھٹنوں کے بل چل کر بھی جنگ کی۔ پھر لشکر شام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گرد حلقہ بنا لیا۔ اس تھوڑے سے وقفہ میں کچھ شامی ملائین نے خیام کی طرف رخ کرنا چاہا تو امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن سعد ملعون سے فرمایا کہ تم ان شامیوں اور کوفیوں سے کہہ دو کہ ہم چند لمحوں کے مہمان ہیں، ہماری ظاہری زندگی میں یہ خیام کی طرف جانے کی گستاخی نہ کریں۔ یہ فرمان سن کر ابن سعد ملعون نے تمام کوفیوں اور شامیوں کو روک دیا۔ پھر ملعون ازل نے اعلان کیا کہ اب جلدی کرو، امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دو، کیونکہ جمعہ نماز کی ادائیگی میں تاخیر ہو رہی ہے۔ پہلے انہیں علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرو، پھر نماز جمعہ ادا کریں گے۔ اس مقام پر چند واقعات اور بھی ہیں، یعنی سرکار حسن مصنع علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 سالہ فرزند سرکار عبداللہ ابن حسن مصنع ابن مولا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہے، جنہیں بعض مورخین نے غلطی سے مولا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا فرزند بھی لکھا ہے۔ یہ ان کا اشتباہ ہے جس کا ازالہ میں اپنی آنے والی ویڈیو میں ضرور کروں گا۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین علی روضۃ المظلومین جلد 4 سے پیش کیا ہے۔ آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ جل یا سارت الحسین، اللہ جل یا ولی المظلومین، اللہ جل یا امان الخائفین، اجل اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔